ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जैसे हर नगर की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश मिश्रा एवं नगर कांग्रेस अध्यक्ष अजय जायसवाल के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में मंडलम अध्यक्ष बीएलए, वरिष्ठ कांग्रेसी पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के दौरान जयसिंह नगर प्रभारी आशीष त्रिपाठी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया तथा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए आशीष त्रिपाठी ने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की ताकत है और जनता के बीच जाकर मुद्दों को उठाना आवश्यक है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव और घर-घर पहुंचकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। बैठक में महंगाई, बेरोजगारी, संगठन विस्तार और मातृशक्ति की सहभागिता बढ़ाने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। अंत में कार्यकर्ताओं ने संगठनात्मक एकजुटता और पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। शहडोल से संवाददाता दिनेश पयासी की रिपोर्ट। उनकी सहमति आप जरूर ले लें। अगली बार मैं इनसे जयसिंह नगर जैसे आऊंगा तो ब्लॉक के सभी पदाधिकारियों से जयसिंह नगर में मुलाकात करूंगा। उसके बाद अध्यक्ष महोदय तय कर लेंगे कि किन मंडलों में बैठना है। एक दिन में ही मैं आपके चारों मंडलम में बैठक लूंगा। उन मंडलम में मंडलम के कार्यकर्ताओं, सेक्टर अध्यक्ष, सेक्टर से केवल अध्यक्ष बुलाएंगे आप और महामंत्री, इनको बुला के एक दिन में मैं करूंगा। फिर उनको अपन समय देंगे, जो सेक्टर वाले हमारे प्रभारी हैं, कि वो अपने पंचायत कमेटियों का गठन करके मुझे बताएं 3-4 दिवस के अंदर बैठक के बाद। तो मैं फिर डोर टू डोर एक एक व्यक्ति से व्यक्तिगत मिलूंगा। अध्यक्ष जी साथ में रहेंगे और वरिष्ठ कांग्रेस जन सभी साथ में रहेंगे। जैसा आपने कहा कि गांव में कांग्रेस जाए तो गांव में कांग्रेस में लेके जाऊंगा। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक बूथ में कांग्रेस जाएगी और हम घर घर से जुड़ेंगे। इसी बहाने हमारी ये कहना चाहिए ना कि व्यक्ति को अपनी स्थिति का आकलन स्वयं हो जाएगा। जिस दिन हम पंचायत कमेटी में खुद जाएंगे और वहां बैठेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो वो सही है या गलत है वो हमको पता चल जाएगा। और अगर सही होगी तो फिर हम नहीं हारेंगे और कोई अन्याय हमारे साथ नहीं होगा। गलत होगी तो हम ये पंचवर्षीय फिर हारेंगे और मैं भी चला जाऊंगा फुर्सत, मेरा क्या करना है। हाँ भाई, यहाँ चुनाव होगा, यहाँ लोग जीतेंगे, आपके मत से जीतेंगे, मेरे मत से नहीं जीतेंगे। मैं आपको दिशा दे सकता हूँ। मैं जयसिंह नगर में नहीं जानता कि मुझे कहाँ जाना। 2-4 मेरे परिवार घर है, तो वहां जाके बोल दूंगा खाली। बाकी क्षेत्र हम जल्दी से जल्दी दोबारा आना चाहते हैं और मंच की आवश्यकता नहीं है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगली बार मैं किसी के घर में बैठ के और बैठक कर लूंगा। न मुझे मंच की जरूरत है और न एक टेंट की जरूरत है। मैं आपका परिवार हूँ, किसी का छोटा भाई लगूंगा, किसी का बड़ा लगूंगा। मुझे नेता मत बनाइए, कार्यकर्ता रहेंगे। और मंच बिल्कुल न लगाए किसी भी तरह। मैं आपके घर में बैठना पसंद करूंगा। आप बुलाइए, वहीं बैठेंगे, सारी चर्चा करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग बहुत गरीब पार्टी के हो गए भाई, सत्ता से बाहर है। इन खर्चों से बचा जाए, ये ना किया जाए। और इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। मैं बहुत खुश रहूंगा आपके घर में जब 2 रोटी मांग के खा लूंगा, उसमें दिक्कत नहीं है। ये नहीं कराइएगा, बैठक की व्यवस्था कराइए और अपन अगली बार से कार्यक्रम को तेज करें। जब आपकी ब्लॉक की बैठक हो जाए उसके बाद सीधे मंडलम में जाएंगे। मंडलम में ही सेक्टर अध्यक्षों को बुलाएंगे, जिस मंडल में जितने सेक्टर होंगे। उसके बाद सेक्टर अध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी कि पंचायत कमेटी आप बना के हमको 3 दिवस के अंदर बताइए। उस पंचायत में हम प्रत्येक पोलिंग में एक आदमी से इसी प्लानिंग पे काम करना है। आप सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? आप सभी लोग मंडल वाले ही बैठे हैं, समझ रहे हैं ना? ये 1 हफ्ते के अंदर आप पूरा करिए। मैं 1 या 2 तारीख को जब भी अध्यक्ष महोदय कहेंगे आऊंगा और मुझे गांव-गांव जाना। मैं भी जाऊंगा, वो भी जाएंगे, भैया को भी ले जाऊंगा, सबको ले जाऊंगा। जितने बनेंगे उनकी गाड़ी रहेगी, मेरी रहेगी, एक गाड़ी और रखेंगे। जो ये टेंट में लगता है वो गाड़ी डीजल लगा ले और चले मेरे साथ, है ना? तो सब लोग समझ रहे हैं ना? ऐसे बनाना है भैया। मैं चाहता हूं कि किसी भी स्थिति में 5 तारीख तक हमारी कमेटियों का वेरिफिकेशन हो जाए। वो फर्जी है, बहुत अच्छी है, गलत है, ये पता चले। और एक अनुरोध और है मेरा, प्रत्येक मंडलम वालों से, सेक्टर से और यहाँ सभी वरिष्ठ जनों से, सभी कांग्रेस भाइयों से, वे कांग्रेस परिवार जो किसी भी कारण से विचारधारा कांग्रेस की होने के बाद भी राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं, उन्हें भी जोड़ने का प्रयास करें।
उनकी सूची मुझे दे दे, मैं जाऊंगा वहां। और ऐसे वो जो कांग्रेसी विचारधारा की, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनकी विचारधारा यहाँ आके बैठे और बाद में फूल छाप हो जाए, वो नहीं चाहिए, वो बिल्कुल नहीं चाहिए। पर कांग्रेसी विचारधारा के लोग किसी भी कारण से अगर सक्रिय नहीं है तो वो मुझे बताइए, उनकी सूची दीजिए, मैं वहां जाऊंगा और उनको सक्रिय करने का प्रयास करूंगा। अगर कर सका तो, सफल होंगे तो वो बहुत अच्छी बात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा समय नहीं लूंगा। धन्यवाद।